500 जोड़ों में 250 जोड़े फर्जी पाए गए। उसमें एडीओ समाज कल्याण तक जेल गए, दलाल तक गए। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, उस पे जिन्होंने ऐसा किया था उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर किसी जिले में किसी अधिकारी द्वारा अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जौनपुर में भी सूची नहीं दी जाती लाभार्थियों की। पिछले 1 साल की सूची मांगी जा रही है, समाज कल्याण विभाग सूची नहीं दे रहा है। तो क्या इससे ये माना जाए कि कहीं न कहीं वहाँ भी गड़बड़ी है? देखिए, अगर सूची आती, सूची में डिफर होता तब तो इस बात को हम मानते हैं। अगर आपको सूची नहीं मिली तो सूची आपको उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन जब तक सूची नहीं आई है तब तक ये कहना उचित तो नहीं। सूची क्यों नहीं दे रहा है विभाग 1 साल अब से? हमने तो कोई मांगा नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं मांगती हूँ, मिलेगी सूची, क्यों नहीं देगी? तो मांगना हमारा अधिकार है, देना उनका कर्तव्य। तो अगर यहाँ भी गड़बड़ी है जिले की, यहाँ आप हो नेता चाहे, मैंने कहा ना, प्रदेश के किसी जिले में गड़बड़ी होगी तो वहाँ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आप जौनपुर की जनप्रतिनिधि रही हैं और बहुत संघर्षशील प्रतिनिधि रही हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, अभी नहीं हो गया क्या? अगर किसी ने गड़बड़ किया होगा तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और हमारी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, इसके खिलाफ काम लगातार कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में किसी की हिम्मत नहीं है, अगर किसी ने दुस्साहस किया है नहीं, अभी तो मिलेगा आप लोगों को, वहाँ मिलेगा ना। सांसद जी, भारत रत्न अडवाणी जी को दिया गया है, इस पे रखिए ओवैसी का एक अभी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि 1989 में जब उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी और अयोध्या के लिए शुरू की थी तो उस समय तमाम लोग मारे गए थे, उसमें उपद्रव हुआ था, तमाम चीजें हुई थी। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न दिया है, तो जिसका भारत रत्न का बहुत बड़ा अपमान है, इस पे क्या कहेंगे? ये ओवैसी की दूरदर्शी बात है, उनकी बातों में कितनी हास्यास्पद बात है। आज अयोध्या में राम का मंदिर बना, 500 के तपस्या के बाद भगवान मराठा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बना और उसके नायक, उसके जन नायक, जिन्होंने रथ पर बैठ करके पूरे देश का भ्रमण किया और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दिया, उनको भारत रत्न दे करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों करोड़ भारतवासियों का सम्मान किया है। ये ओवैसी का बयान जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, उनके भाषण। ज्ञान वापी में जो फैसला आया, आधी रात को पूजा आरंभ कराएगी, विपक्ष लगातार हमलावर, 20 लाख मुसलमान लगातार नाराज दिख रहे हैं, कह रहे हाई कोर्ट जाएंगे, इस पर क्या करेंगे? भाई ये बताइए कि ये बंद ही क्यों हुआ था? न कोई हाई कोर्ट का आर्डर था, न कोई भी आदेश नहीं था कि ये पूजा अर्चना बंद कर दी जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के उसमें जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मौखिक रूप से इसको बंद कराया था। आज हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय जो भी कहेगी उसका पालन होगा, उसका पालन हो रहा है। आज फैसला हमारे पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में पूजा अर्चना हो रही है। जो भी न्यायालय का आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। बिना किसी आदेश के 31 साल तक वो मंदिर बन रहा है, जिसको मस्जिद का नाम दिया जा रहा है, कैसे देखते? लगातार अखिलेश ओवैसी भी लगातार हमलावर है। देखिए, चाहे अखिलेश हो चाहे ओवैसी हो, इनका काम है समाज को बांटना। समाज को बांटे, समाज बटा रहे, इनके राजनीतिक रोटी चलती रहे, ये इनका धर्म है, ये इनका काम है। हमारी पार्टी का ये धर्म नहीं है। हमारी पार्टी ये कहती है कि राम मंदिर जहाँ था वहाँ बनेगा, जिसकी जहाँ पर जन्मस्थली है, जिसका जहाँ पर जन्म हुआ है, जहाँ पर मंदिर था वहाँ मंदिर रहेगा। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते चले आए हैं, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इसमें ओवैसी का बयान, अखिलेश यादव के बयान का कोई माने नहीं रखता। 2024 चुनाव, विपक्ष का आरोप है कि भाजपा जो है, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, कुछ देर बाद बात करना ना हमसे। इसीलिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के भरोसे 2024 का चुनाव लड़ रही है। अभी आपने हाँ, देखा होगा, जाते हैं, सोरेन चलिए। जेल गए, उनको सीबीआई ने पानी नहीं पकड़ा। बंद होगा। तो क्यों पकड़ा? आपको पता है कि उन्होंने कितने बड़े जमीन का घोटाला किया है? विपक्ष कहीं है नहीं, विपक्ष आपस में बिखरा है, विपक्ष का आपस में गठजोड़ कर करके भाजपा को रोकना चाहती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि मैं देश में भ्रष्टाचार, देश में वंशवाद, देश में परिवारवाद को हम पनपने नहीं देंगे और कोई भी अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न होगा, उसको हम पकड़ करके उनको जेल भेजने का काम करेंगे। विपक्ष जो कह रहा है कि सीबीआई का इस्तेमाल गलत हो रहा है, वो गलत बोल रहे हैं। जिनका ये तो सुप्रीम कोर्ट भी तो गए थे ना, माननीय न्यायालय से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। कि सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में इनकी आज खारिज हो गई, कोई सरकार थी तभी तो खारिज हो गई। ये विपक्ष का ये अनर्गल बयान है। विपक्ष 2024 में कहीं दिखेगा नहीं। एक तरफ भाजपा ही भाजपा रहेगी और भाजपा इसलिए रहेगी
या जनता ने मोदी के ऊपर विश्वास किया है और जनता मोदी जी ने पिछले 9 सालों में देश की जनता के लिए उन्होंने लगातार काम किया है, लगातार परिश्रम किया है, जनता के विश्वास को जीता है, जनता के दिल को जीता है। और ये जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं।